अम्मी जान ने तो मुझे राजी किया था इसके साथ शादी करने के लिए। ये बहुत अच्छी है, ये भेड़ें चराती है। इसने कहा कि अगर मेरा निकाह, मेरी शादी किसी और जगह पे की तो मैं नहर में छलांग लगा दूँ। ये बेचारी बहुत मार खाती थी, बहुत पिटाई होती थी इसकी वजह से, मेरी वजह से। खुद देखती रहती, मैं अगर इनके घर से गुजरता करीब से, ये दीवारों के ऊपर चढ़ के खड़ी हो जाती। माशाल्लाह, हम बोलते रहे तो दुआ नहीं मांगी, खुद ब खुद आप मांग रहा। इसलिए अम्मी जान ने कहा कि 4 पहिया फिलहाल मैं बाहर निकाल रही हूँ, खाना वगैरह खा के फिर अंदर रख देंगे। कुछ देर रात जो है ना ये बाहर सोई तो फिर कह रही थी मेरी टांग में दर्द है, वही मेरी टांग में दर्द हो रहा है, कोई टेबलेट खिलाओ। कल एक कमेंट आया हुआ था, उन्होंने कहा कि अपने अब्बू जान को तकिया नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से आप सब बहन भाइयों की दुआओं से आपका भाई अल्ताफ बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने ईमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए, और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला हमारे तमाम बहन भाइयों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जब औलाद है अल्लाह ताला उन सबको औलाद नरी अता फरमाए। इसीलिए एक दुआ के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि हम जो ही वीडियो अपलोड करें फ़ौरन आपके पास पहुंच जाए। तो सेकंड टाइम है, शाम का टाइम है। अब जो है ना हमारी शाम की रूटीन शुरू हो चुकी है। 4 पहिया वगैरह जो है ना हम तो बाहर नहीं निकालते। अम्मी जान नमाज अदा करके दुआ मांग रही हैं सब बहन भाइयों के लिए, हमारे लिए। और इधर आपकी भाभी जो है ना ये तंदूर पे बैठी हुई है सालन तैयार करने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जहाँ भी ना खुश रहें, आबाद रहें, हमें दो में याद रखें। हंसते मुस्कुराते रहे फूलों की तरह, जैसे कि हम लोग हंसते मुस्कुराते हैं ऐसे आप भी हंसते मुस्कुराते रहा करें। आमीन। तो शाम की रूटीन जो है ना आप सब बहन भाइयों से थोड़ी बहुत शेयर कर रहे हैं। आज लिए बैंगन का जो है सालन बना रही हूँ। जो न्यू है हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छा कमेंट। और ये देखें, ये जो है ना न्यू तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ। न्यू नहीं, वैसे पहले भी ऐसे बनाती हूँ। सब कुछ जो है ना मैंने डाल दिया, पानी, ये मिर्च, घी, हल्दी वगैरह सब कुछ मैंने डाल दिया है देगची के अंदर। तो इसको जो है ना मैं बंद करने वाली थी, इस पर जो है ना आप आगे मैं आपसे बात करूँ। हाँ जी, ये जो हमारा तरीका होता है ना, सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के, घी वगैरह, नमक, मिर्चें, घी और टोटल थोड़ा सा पानी वो डाल के हम चढ़ा देते हैं तंदूर के ऊपर, और थोड़ी ही देर में सालन बिल्कुल हो जाता है। इंशाल्लाह ये सालन भी तैयार हो जाएगा और रोटी भी लग जाएगी, क्योंकि मैं जो है ना गुंजाइश वाला काम करती हूँ। हाँ जी, ये बचत करती है मेरी बचत। चूल्हा भी है इधर, मैंने चूल्हे पे जो है ना इस वजह से नहीं बनाई, जो लकड़ इधर जलेगी ना तो सालन भी बन जाएगा और रोटी भी तैयार हो जाएगी। हाँ जी। अगर किसी बहन भाई के घर जो तंदूर है ना, आप भी ऐसे किया करें, तंदूर के ऊपर ही सालन बनाया करें और फिर रोटी भी लगा लिया करें। हाँ जी, एक तीर से 2 शिकार हो जाते हैं। हाँ जी, मैं दोनों शिकार कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी तेज है जी। अम्मी जान 4 पहिया बाहर निकाल रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, मैं धीरी पोतरे डोतरे पोतरे धीरी सब ठीक ही वे, अल्लाह दा शुक्र ही वे। असा ठीक हूँ बिल्कुल, तुसा ही ठीक हो। अल्लाह ताला सारे सलामत रखे। तो 4 पहिया जो है ना, 4 पहिया बाहरों कटे न पावे। रोटी खा के बोला बुहारी। अच्छा अच्छा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और अंदर का झाड़ू भी अभी देना है। सारा दिन बच्चे खेल कूद में सारा बिखेरा कर देते हैं, तो इसलिए अम्मी जान ने कहा कि 4 पहिया फिलहाल मैं बाहर निकाल रही हूँ, खाना वगैरह खा के फिर अंदर रख देंगे। क्योंकि रात को जो है ना शबनम पड़ती है, इस वजह से काफ़ी जो है ना फिर तकलीफ़ें, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये शुरू हो जाता है। तो हम अंदर सो रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो बाकी इधर काम वगैरह हो रहा है। आज जो है ना हम अंदर नहीं सोएंगे, गर्मी बहुत ज्यादा थी। रात इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाहर जाके सो जाऊं, क्योंकि अंदर सब जन अंदर थे। फिर मैंने कहा कि मैं बाहर अकेली कैसे सोऊं। यार एक तो ये जो शबनम पड़ रही है ना, ये काफी नुकसानदेह है। यार क्या करें, इतनी गर्मी अंदर नहीं सो सकते। कुछ देर रात जो है ना ये बाहर सोई तो फिर कह रही थी मेरी टांग में दर्द है,
वही मेरी टांग में दर्द हो रहा है, कोई टेबलेट खिलाओ। अब ये कह रही है मैं बाहर सोऊंगी। यार गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि आज जो है ना बाहर सोते। अगर आपने सोना तो ठीक है, आप अंदर सो जाए। मैं तो अंदर सोऊंगा क्योंकि मैं बाहर नहीं सो सकता। वैसे मुझे जो है ना नज़ला ज़ुकाम वगैरह वो पीछा नहीं छोड़ रहा, वहाँ पे भी हो गया था और परसों से जो है ना फिर शुरू हो गया। कल मैंने टैबलेट मंगवाई हैं, खाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी बेहतर है तबीयत। तो ये कह रही है कि हम बाहर सोएंगे। यार अंदर सोएंगे, बाहर काफ़ी नुकसान है इस मौसम में। चले आप अंदर सो जाना, मैं बाहर सोऊंगी, कोई मसला नहीं। आपकी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं। और अब्बू जान गए थे चलने फिरने के लिए बाहर। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम सलाम। तो रहे जी हाँ। अच्छा, कल एक कमेंट आया हुआ था, उन्होंने कहा कि आपने अब्बू जान को तकिया नहीं दिया। तो अक्सर जो है ना अब्बू जान तकिया नहीं रखते, फालिज हुआ था ना। वैसे तकिया रखना जो है ना नुकसान है। कोई नरम सा कपड़ा बंदा जो है ना हल्का सा रख ले सर के नीचे, वो फायदा है। तो अब्बू जान अंदर सोते हैं। वैसे जो है ना यहाँ पे बाहर आके लेटे हुए थे क्योंकि हम सब अंदर सोते हैं। चार पहिया वैसे रख तो देते हैं खाना वगैरह खाने के लिए, लेकिन सोते अंदर हैं। अब्बू जान भी अंदर सोते हैं। तो जगह जो है ना अंदर जैसे हम कहते हैं तड्डी, पुत्रों वाली तड्डी, वो भी अंदर है, चार पे भी अंदर है, ये सारा कुछ है ना बिस्तर वगैरह अंदर है क्योंकि सोते अंदर है ना। हाँ जी, वैसे भी मामू जान अंदर सोते थे पहले से भी। हाँ, जितनी भी गर्मियाँ थी अबू जान अंदर ही सोते थे। थोड़ी देर के लिए बाहर आते थे, फिर अंदर जाके, क्योंकि अगर थोड़ी सी हवा लगती है तो अबू जान को सर्दी लगने लगती है। मैं ना अंदर झाड़ू दे दूं, बस सालन बन रहा है जी। मैं चल जी जाओ दे आओ। मैं बाहर आ गया हूँ। मैंने सोचा शाम का व्यू जो है ना आप सब बहन भाइयों को दिखाता हूँ अपने विलेज का, कि शाम का व्यू कैसा लगता है। चावल जो है ना वो पक रहे हैं, सरी वगैरह इसके अंदर जो है ना आ चुकी है। वो उस साइड वाले चावल तो बिल्कुल पके हुए हैं, वो मेरे चाचा के चावल हैं। और ये जो है ना बाद में इन्होंने बोए थे, ये अभी कच्चे हैं, ये आप देख सकते हैं। बाकी बीज वगैरह इनके अंदर आ चुका है। और वो देखें जी बच्चियां छोटी जो है ना खेल रही हैं। ये टाइम हो रहा है अभी तक खेल रही हैं। बच्चियों को पता चल गया है कि कैमरा हमारी तरफ आ गया है। देख के हंस रही हैं। सुबह के टाइम और शाम के टाइम जब बंदा खेतों में निकलता है तो दिमाग जो है ना, दिल दिमाग तरोताज़ा हो जाते हैं। बड़ी खुशनुमा जो है ना ये खेत लगते हैं। तो वैसे सुबह के टाइम जो है ना, जो विलेज में रहने वाले हैं तो ज़रूर एक्सरसाइज किया करें, वर्जिश किया करें खेतों में जाके। और सुबह के टाइम जो शबनम होती है ना, रात को शबनम पड़ती है, तो उस पे चलना तो बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा। सालन अभी तक बन रहा है, तैयार नहीं हुआ, थोड़ी देर तक तैयार हो जाएगा। ये बच्चा ऊपर चढ़ा हुआ है दीवार के ऊपर। ये साथ में हमारे हमसाए हैं ना, उनका बच्चा है। मगरिब की अजानें हो चुकी हैं, अम्मी जान नमाज अदा कर रही है मगरिब की। और अभी तक सालन नहीं बनना, बस सालन तैयार है। आज देर लग रही है। नहीं देर नहीं लगी, बस वैसे लेट जो है नहीं थी। और तैयब मामू क्या था, खुल गई। तैयब मामू रोल बना के रोटी खा रहे हैं जैसे हम बचपन में खाते थे। तैयब मामू है, मीठा मामू है, हैं मीठा मामू है। कितो रोटी चाहे कितो है मामू, भाजी खत्म थी गई है। वो पुप्पो के पास आया हुआ है, कह रहा है कि भाजी लगा दो। मामू तले न रखी भाजी पे चलन जी, सालन तैयार होके उतर चुका है। ये टेट किया है, ये देखें जी माशाल्लाह। गरम है। तो ये ले, अब लगाते हैं रोटी। चलो पहले खाओ जो रोटी। तैयब को रोल दे दे। मामू रोटी खा। ये लो तैयब खान, शाबाश। के चलें जी, मैं नमाज अदा कर लूँ, आप रोटी लगा लें। ठीक हो गया, फिर खाएंगे खाना शाम। मैं रोटी लगा लूँ। बिस्मिल्लाह।
अम्मी जान को जितना भी मना करते हैं ना, अम्मी जान काम जो है ना अपनी बहू के साथ करवाती रहती है जी। जितना मेरी बहू अकेला जो है ना काम ना करे, ये अकेली प्यारी है ना, ये सास की प्यारी जी, सास की मैं लाडली हूँ। हाँ जी। अम्मी जान ने तो मुझे राजी किया था इसके साथ शादी करने के लिए। नहीं तो आप नहीं करते? पहले तो मुझे ख्वाब ख्याल भी नहीं था, जब रिश्ता हुआ ना तो उस वक्त मेरा इरादा नहीं था कहीं पे भी शादी करने का। अम्मी जान और बड़ी मेरी बहन है, उन्होंने मुझे राजी किया। अम्मी जान जो है ना मुझे काफ़ी वो करती थी कि ये बहुत अच्छी है, ये भेड़ें चराती है जटानी है, तो आप जो है ना मान जाए। तो काफ़ी जो है ना दिनों के बाद फिर मैं मान गया। मैंने कहा चले ठीक है, मैं इससे शादी है ना, उन्हें कुछ पता नहीं है। हाँ तो प्यारे बहन भाइयों, मैं भेड़ें चरावनी भी जरूर हूँ। हाँ, ये भेड़ें चराती थी, इनकी भेड़ बकरियां हुआ करती थी, ये चराती थी। मेरी तालीम नहीं है, मैं कान पढ़ूँ। हाँ जी, इसी वजह से तो जो ना ये सबको जो ना कभी उर्दू कभी हाँ, फिर मुझे भी पसंद आ गई। जब मुझे पसंद आ गई तो इसकी अम्मी जो है ना वो बिगड़ गई। उसने कहा कि मैं यहाँ पे जो है ना नहीं देती, मैं किसी और जगह इसकी शादी करूँगी। फिर हम भी डट गए दोनों, है ना। इसने कहा कि अगर मेरा निकाह मेरी शादी किसी और जगह पे की तो मैं नहर में छलांग लगा दूँगी। और बाजी दो। ये बेचारी बहुत मार खाती थी, बहुत पिटाई होती थी इसकी वजह से, मेरी वजह से जी। आप मार खिलाते थे? मैं कहाँ खिलाता था, खुद देखती रहती। मैं अगर इनके घर से गुजरता करीब से, ये दीवारों के ऊपर चढ़ के खड़ी हो जाती, तो फिर पिटाई तो होनी थी इसकी। वैसे जो पहले वाले बातें हैं ना, जब हम इंसान याद करने लगे तो हम ऐसे थे। चले मैं नमाज अदा कर लूं। मामू का सालन खत्म हो गया है, ये रुखा रुखा खा रहा है। सामने उधर बेचारे के सालन गिर गया था, उठाता रहा। अच्छा, हाँ इधर गिर गया है। चले जी नमाज अदा कर लें, फिर मिलते हैं। चलें आप नमाज अदा कर लें, हम रोटी बना लें, फिर जो ना मिलकर रोटी खाएंगे। हाँ जी, ओके हो गया जी। ओके हो गया जी, ओके। माशाल्लाह माशाल्लाह, मीठा तैयब नमाज अदा कर रहा है मामू। नमाज में रोटी नहीं खाई जाती। जय नमाजें बिछी हुई है ना, तो आके इधर बैठ गया, मैं नमाज अदा कर रहा हूँ। मामू तैयब नमाज पढ़ते बैठे मीठा मामू है। दुआ मांग लो, दुआ अल्लाह से दुआ मांग लो। दुआ भी मांगता है अल्लाह ताला से, लेकिन अब रोटी में मसरूफ है, रोटी खाने में। तैयब दुआ मांग लो, दुआ अल्लाह से। दुआ कैसे मांगते हो? हाँ, पानी हो मिर्चें लग गई है, पानी हो गई। दुआ मांग लो, दुआ मामू। तैयब दुआ मांग लो, दुआ मांग चा मामू। दुआ मांग चा, मिर्चा खत्म थी वैसे। दुआ मांग चाहिए, दुआ मांग चा मामू। कहना आज मूड में नहीं है। माशाल्लाह, हम बोलते रहे तो दुआ नहीं मांगी, खुद ब खुद आप मांग रहा है। चलो मैं नमाज अदा कर लूँ, इधर आ जाओ। आज मस्जिद में नहीं जा पाया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज अदा कर ली मगरिब की, और खाना भी तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। हाँ जी, खाना तैयार है। और सालन जो है ना, मैं कटोरियाँ नहीं है, मट्टी वाली कटोरियाँ, मट्टी वाली प्लेटें हमारी जी, प्लेटें। तो इसमें जो है ना मैं सालन डाल रही हूँ। आप जो है ना इधर आके बैठ लें और खाना खा लें। सब जो है ना खा रहे हैं, मामी जान और आपने खाना है अभी तक। चलें जी, प्लेटों में डालें। बच्चे खा रहे हैं इधर और हम भी खाते हैं, अब्बू जान भी खा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी तो ज़्यादा नहीं लग रहा जी, ये जो ना वो शापर में पड़ा था तो मैंने जो सारा डाल दिया, तो इसी वजह से जो है ये ढेर हो गया। अच्छा, मैं को ये देनी देगड़ी वाला, ये ना दे माँ। हाँ, देगड़ी तेरे वास्ते मिर्च पाती में। घी भी किसी प्लेट में डाल दे या कटोरी में निकाल दे,
ये फिर काम आ जाएगा। देगची की हालत देखो, तंदूर पे सालन बनाती है, सारी देगची काली हो जाती है। तंदूर पे ऐसे होते हैं। तैयब खान गंदा बच्चा ढह गए गंदा बच्चा। चलें ये जो ना ये है तंदूरी रोटी और बैंगन का सालन। आज अकेले बैंगन बनाए हैं, आलू नहीं डाले। नहीं आलू मैंने नहीं डाले, उस दिन मैंने आलू डाले थे, सालन अच्छा नहीं लगा मुझे। यार कितना जबरदस्त बना हुआ था सालन, मुझे ये नहीं भी अच्छा सालन लगा। बना हुआ था। आलू डाले करो यार। चलिए आप किधर बैठते हो? इधर ही बैठते हो? जिधर बिठा दो मुझे उधर बैठ जाऊंगा। आ जाए। वो आपकी देगची जो है ना, हाँ इधर ही पड़ी है ना, मैं इधर ही बैठ जाऊंगा। चलिए आप इधर ही बैठ जाओ। आज प्यारे बहन भी हो, जिस बहन भाई ने हमारे साथ खाना खाना है शाम का, मोस्ट वेलकम। जी तंदूरी रोटी और बैंगन का सालन तैयार है। हम खाने लगे हैं, खाना खा लें, फिर आप सब बहन भाइयों से कुछ बातें होनी है इंशाल्लाह ताला। ये डेली का जो है ना, आपका भाई ऐसे ही करता है। देगची के अंदर सालन जो है ना थोड़ा सा रखता है और देगची के अंदर ही खाता है। अच्छा बना हुआ है, चलो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ताला का, खाना हमने खा लिया था और हमारे आ गए थे मेहमान जी मेहमान। तो इसीलिए जो है ना फिर हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वो कैमरे में नहीं आते। तो अब इस वक्त टाइम हो रहा है 10:30 का और जूस बन रहा है केले का। जी अब टाइम हो चुका है आपके भाई के दूध पीने का। हाँ जी, क्योंकि इस वक्त है ना आपका भाई दूध पीता है, वो भी केले वाला जूस, केले डालता हाँ जी। है। जब आम का मौसम होता है तो आम का जूस पीता हूँ जी। और जब केले का मौसम होता है तो केले का पीता हूँ जूस। जब केला भी ना मिले, कुछ ना मिले, तो ऐसे दूध डाल के कहता है कि मुझे दूध बना के जो है ना जूस बना के, तो मैं हाँ जो मशीन में घुमा डाल के ना अपनी आदत जो है ना पूरी करता है। हाँ इसमें जब बंदा बनाता है ना, घुमा वगैरह देता है तो इसका टेस्ट और बन जाता है। सीरियसली एक बात मैं आपको बता दूं, जो इनके जहन में आती है ना वो ही मनवाता है। अपने दिमाग की, अपने दिल की सुनता है और किसी की नहीं सुनता। यार ऐसे दूध जो होता है पी लिया करें। यार लस्सी क्यों बनाते हैं? लस्सी बनाते हैं, मक्खन होता है। यार बंदा क्या कहे आपको, बंदा वो कहे जो कहना चाहिए। नहीं, जब जूसर मशीन के अंदर डाल के जी। जब मशीन चलती है तो इसके असरात जो है ना बढ़ जाते हैं दूध के। हाँ मक्खन वगैरह। हाँ जी, इसका जायका भी, टेस्ट भी चेंज हो जाता है, लस्सी बन जाती है। आप सोई हुई होती हो, क्यों आप सोती हो ये भी कह दें। नहीं यार बस बंदा क्या कहे आपको। अच्छा ना बना दिया करो यार, मैं खुद बना दूंगा बस। नहीं ऐसे आपको अगर हार्ज होती है तो नो टेंशन। हार्ज भी नहीं होती। मैं आपको एक बात कह रही थी कि जब जो ना कुछ ना मिले तो दूध जो ना मैं बना के दूं, ऐसे पी लिया करें। इसके अंदर डालें, घुमा दें। इसमें 2 मिनट का काम होता है सिर्फ, इसके अंदर जूसर मशीन के अंदर डाल के वो बात नहीं बस है। एक बटन जो है ना ऑन करना होता है। एक मिनट के लिए मशीन को चलाना पड़ता है, बस फिर वो तैयार हो जाता है। इसमें क्या टाइम लगता है? रात ना पिछली रात जो ना केले लेने भूल गए थे, तो मैंने सोचा ऐसे दूध बना कर दे दें। कहने लगा नहीं, मैंने ऐसे दूध नहीं पीना, जाए इसको जो है ना जग के अंदर डालें और इसको घुमा दें, फिर मुझे देना। फिर आए वो जग में डाल। हाँ तो पी कर देखा है जायका पहले दूध का कैसा होता है, जब मशीन के अंदर डाल के जब जूस बन जाता है तो उसका जायका कैसा हो जाता है। आपको तो पता है मैं सर्दियों में ये दूध नहीं पीती। अब सर्दियाँ हैं। सर्दियाँ तो नहीं है, फिर जो आप ना ये बर्फ नहीं डालने देते, ऐसे दूध कब अच्छा लगता है। एक तो गले का मसला है, सांस का मसला है। बेचारी की सांस बंद होने लगती है, कहती है कि मास्क चढ़ा चढ़ा के मैं मर रही हूँ। हाँ ये तो है मेरे साथ। ऊपर से ठंडा बर्फ वाला दूध, बर्फ वाला पानी,
अब मैंने कौन सा ठंडा दूध पिया, कौन सा ठंडा पानी पिया, ये देखे गले का भी मसला। परहेज तो लाजमी है, परहेज तो बंदे को करनी चाहिए ना। जो चीज नुकसान दे रही होती है ना उसे ज्यादा पिया करें। प्यारे बहन भैया मैं आपको कह रही हूँ, खुद ही मैं ऐसा अच्छा मास्क एक चढ़ाया हुआ है ना, इसके ऊपर 3-4 और मास्क चढ़ा दें। ये नुकसान दे रहा है ना आपको, कुछ और चढ़ा दें ठीक हो जाओगे। ठीक हो जाओगे। चलो करूंगी कोशिश। वैसे तो आप ठीक कहते हैं, मैं आपकी जो ना बात का थोड़ा बहुत जो ना पतंग बना दिया मैंने। वैसे ठंडी कोई चीज भी मैं खा लूँ ना तो मेरा जो ना गला बंद हो जाता है, गला बिल्कुल बैठ जाता है। अब देखिए आवाज कैसी हो रही है इसकी, ये आवाज जो ना वो मर्दों वाली। दोपहर को जो ना मैंने थोड़ा बहुत ठंडा पानी पिया था। अच्छा तो किया था, इसी वजह से जो ना चले। अच्छा चलाएं इसको, चलाऊं फिर सोने का टाइम है। आज प्यारे बहन भैया जिसने भी केले का बनाने का जूस पीना है तो जूस जो है ना तैयार हो चुका है, पहले आप तो पी लें। बैठ के पीऊंगा। और हसन भतीजे की याद बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ जी बहुत ज्यादा याद आ रही है, क्योंकि मैं जो है ना जब वीडियो देखती हूँ ना तो वीडियो को जो है ना रोक रोक कर देखती हूँ और अपनी जो है ना यादें वो मौज वगैरह क्योंकि कोशिश करती हूँ मिटाने की। उसका जो है ना लगाव बहुत ज्यादा हो गया था भाभी के साथ। हाँ जी बहुत ज्यादा, और हमें भी बहुत ज्यादा याद आती है उनकी, सब भाभी अहमद भाई की, क्योंकि काफी दिन हम वहाँ पे रहे और अभी तक जो है ना ऐसे दिल उदास सा है। चले इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। और वीडियो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल वाली वीडियो में। कल इंशाल्लाह ताला जो वो गिफ्ट बॉक्स थे ना जो हमने ओपन नहीं किए थे, तो वो कल इंशाल्लाह ताला आप सब बहन भैया को दिखाएंगे जो यूट्यूब पे आया है। तो आप सबसे गुजारिश है कल वाली वीडियो जरूर देखनी है और हर वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि कुछ फायदा भी हो हमें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। मुझे डरा दिया ऐसे चूहे ने, ये चूहा नहीं है, वो चूहा ब्लैक चूहा बोलते हैं इसको। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल वाली वीडियो में। जिंदगी बाकी तो हमें रखना है दुआ में याद। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज। मैंगो जूस फिर मैंगो नहीं है।